नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू ट्रीस एस्ट्रोनॉमी। मैं हूं स्तुति और आज हम बात करेंगे कॉमेट्स के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट। तो कॉमेट्स होते क्या है? कॉमेट्स आर सेलेस्टियल बॉडीज दैट आर मेड ऑफ डस्ट, रॉक एंड आइस। इन्हें हम डर्टी स्नोबॉल्स भी कहते हैं क्योंकि इनमें फ्रोजन गैसेस मिक्सड होती है डस्ट से और दूसरे ऐसे सारे मटेरियल्स से। ये हमारे सन को ऑर्बिट करते हैं इलोंगेटेड इलिप्टिकल ऑर्बिट्स में। कॉमेट्स मोस्टली हमारे सोलर सिस्टम में पाए जाते हैं क्यूपर बेल्ट और ऊर्ट क्लाउड में। स्ट्रक्चर ऑफ द कॉमेट। कॉमेट हैज़ 4 मेन पार्ट्स: न्यूक्लियस, कॉमा, आयन टेल एंड डस्ट टेल। कॉमेट का जो कोर होता है, जो सॉलिड होता है और बना हुआ होता है डस्ट और फ्रोज़न गैसेस से और आइस से, इसे हम न्यूक्लियस कहते हैं। जब कॉमेट सन को अप्रोच करता है तब उसके न्यूक्लियस के आसपास एक ग्लोइंग क्लाउड जैसा बन जाता है जो बना होता है डस्ट और गैसेस से। इसे हम कॉमा कहते हैं। कॉमेट जब भी सन को अप्रोच करता है तो सोलर विंड की वजह से कॉमेट की आयनाइज्ड गैसेस उसके पीछे एक टेल जैसी स्ट्रीम बना लेती है जिसे हम आयन टेल कहते हैं। ये हमेशा सन से ऑपोजिट डायरेक्शन में पॉइंट करती है। कॉमेट की एक और टेल होती है, डस्ट टेल। ये बनी हुई होती है डस्ट से और ये सोलर रेडिएशन की वजह से कर्व्ड दिखती है और ये हमेशा कॉमेट की ऑर्बिट को फॉलो करती है। हम देखते हैं कॉमेटरी ऑर्बिट्स। कॉमेट्स की ऑर्बिट्स हाईली इलिप्टिकल होती हैं, मतलब वो सन से बहुत दूर जाती है और फिर वापस इनर सोलर सिस्टम में आती है। कई कॉमेट्स का ऑर्बिटल पीरियड हंड्रेड्स और थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स तक भी जाता है। जैसे एक एग्जांपल है हेलीज कॉमेट जो हर 79 ईयर्स में आता है। ये लास्ट 1986 में आया था, तो अब नेक्स्ट टाइम वो आएगा 2061 में। कॉमेट्स के जो फ्रोज़न गैसेस होते हैं, जब वो सन के पास जाते हैं तो वो डायरेक्टली सब्लिमेट हो जाते हैं, यानी कि वो सॉलिड से डायरेक्टली गैशियस स्टेट में चल जाते हैं, जिससे वो ब्राइट कॉमा और टेल बनाते हैं। अब हम देखते हैं कुछ एग्जांपल्स इन सारे कॉमेट्स के। साइंटिस्ट मोस्टली कॉमेट्स को इसलिए स्टडी करते हैं क्योंकि उनमें ऐसी यूनिक क्लूज़ होते हैं अर्ली सोलर सिस्टम के बारे में जो हमें कहीं और नहीं मिलते हैं। उनसे हम अर्ली सोलर सिस्टम की फॉर्मेशन, कॉमेट्स की फॉर्मेशन और दूसरे सारे सेलेस्टियल बॉडीज़ की फॉर्मेशन के बारे में जान सकते हैं। कुछ थियरीज़ ये भी कहती है कि शायद कॉमेट्स के कोलिजन की वजह से हमें अर्थ पे लाइफ पॉसिबल हुई है। कॉमेट्स के कोलिजन की वजह से शायद यहाँ पे वाटर और ऐसे लाइफ के लिए इम्पॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स आए थे जिसकी वजह से लाइफ ओरिजिनेट हो पाई। लार्ज कॉमेट इम्पैक्ट्स की वजह से मास एक्सटिंक्शंस भी हो सकते हैं, जैसे एस्ट्रॉयड की वजह से होते हैं, पर कॉमेट कोलिजन्स काफ़ी कम होते हैं एज़ कम्पेयर टू एस्ट्रॉयड इम्पैक्ट्स। कुछ कॉमेट्स हमें नेकेड आई से विजिबल होते हैं, पर काफ़ी कॉमेट्स हमें बाइनोक्यूलर्स और टेलीस्कोप से ऑब्जर्व करने पड़ते हैं क्योंकि वो ज़्यादा डिम होते हैं, वो ज़्यादा ब्राइट नहीं हो पाते हैं। बेस्ट टाइम टू सी अ कॉमेट इज़ व्हेन इट इज़ नियर पेरिहेलियन, यानी कि क्लोजेस्ट टू द सन। तब वो ज़्यादा ब्राइट होते हैं और हमें उनकी कॉमा और टेल दिख पाती है। मोस्टली कॉमेट्स हमें दिखते हैं यूजिंग ऑटोमेटेड टेलीस्कोप्स और स्पेस ऑब्जर्वेटरीज से। चलिए अब हम देखते हैं कुछ फेमस कॉमेट्स जो हमें आज तक दिखे हैं। मोस्ट रिसेंट कॉमेट हमें दिखा था 2020 जुलाई में, कॉमेट नियोवाइस। कॉमेट हेले-बॉप हमें दिखा था 1987 में, जो ओवर 18 मंथ्स तक दिखा था और इट इज़ सेड टू बी वन ऑफ द ब्राइटेस्ट कॉमेट्स ऑफ द 20th सेंचुरी। कॉमेट शूमेकर लेवाई 9 1984 में जुपिटर में क्रैश हुआ था, जिससे हमें पता चलता है कि ये प्लानिटरी इम्पैक्ट्स भी ज़्यादा इस पर
इम्पोर्टेंस रखती है। और एक कॉमेट हमें पता है सबको, हेलिस कॉमेट, जो हर 76 ईयर्स पे दिखता है। ये लास्ट 1986 में दिखा था और अब नेक्स्ट 2061 में दिखेगा। सो फ्रेंड्स, आज आपको कॉमेट्स के बारे में समझ के कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताइए। स्टेरियम से कॉमेट्स देखने की ट्राई भी ज़रूर करिए। हर साल कोई ना कोई कॉमेट हमें दिखता ही रहता है, चाहे वो ब्राइट हो या फिर डिम हो तो हम टेलीस्कोप से देख सकते हैं। तो मैं आज का वीडियो अपना यहीं तक रखती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए सेलेस्टियल बॉडीज़ के साथ। टिल देन कीप लुकिंग अप एंड स्टे क्यूरियस।